हेलो फ्रेंड्स, सो पिछले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲੀ ਡੈਂਸਰ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਰੇਅਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਤੇ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसिज मीनस कन्वैक्स लेंस और कनकेव लेंस बारे पढ़िया, उन्होंने शेप्स प्लस उन्होंने कुछ बेसिक टर्म्स। आज आप शुरू करांगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ लेंसिज। सो आप पहले कन्वैक्स लेंस की गल करांगे, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वैक्स लेंस। उस तो बाद आप इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव लेंस, जिस तरह आप मिरर्स दे विच कीता सी, सेम वही प्रोसीजर अपनावांगे। सो सब तो पहले की है, सो इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स जिस तरह आप मिरर्स के केस दे विच की है, आप पढ़िया सीगा कि अपने को 4 चॉइसिस सीगियां कि आप चारों तरह दियां चॉइस दे विचों कोई भी 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस किस चीज़ की? रे ऑफ लाइट, क्योंकि आपां नूं इमेज फॉर्मेशन के लिए की है एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए हैं, जिन्होंने आप आपस दे विच की है मीट करवा के या इंटरसैक्ट करवा के की है उत्थे इमेज की फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। उस तरह हुण मैं इत्थे शो करांगी 3 डिफरेंट चॉइसिस ऑफ रेज ऑफ लाइट, मतलब कि आप इन्हां तिन्नां दे विचों कोई भी 2 रेज ऑफ लाइट चूज़ कर सकते हैं और उन्हां दी इंटरसैक्शन की जगह आप की शो करांगे इमेज फॉर्मेशन। सो सब तो पहला जो मैं चॉइस लै रही हाँ रे ऑफ लाइट की, पहली है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो दोनों लेंस दे विच आपां पढ़ांगे कि अपने को रिजल्ट आएगा। पहले कन्वैक्स लेंस, यह है ऑप्टिकल सेंटर O। उसी तरह आप शो करांगे F1 F2 एज द प्रिंसिपल फोकस। उसी तरह एक ही आएगा 2F1, जिन्हों की आप C1 भी बोल सकते हैं, और दूसरी साइड ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस रखना है आप 2F2 और आप MN। सो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो मैं रे ऑफ लाइट शो कर रही हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पहली रे ऑफ लाइट। सो rays of light that are passing parallel to principal axis after reflection from the lens वो pass करेंगी from the focus, आ वाला focus। सो इनू मैं शो करांगी। सो सिंपली अगर आप एक रे दी भी एग्जाम्पल लईए तो वो भी की है बहुत होएगा, बिकॉज हजे आप सिर्फ इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं कि आप केड़ी रे ले सकते हैं। सो मैं 2 रेज शो कीतियां हैं, आप जनरली की है सिर्फ एक रे नू लैके भी शो कर सकते हैं। उसी तरह हुण मैं कनकेव के केस में अगर शो करना होवे, कनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2, हम मैं एक ही रे शो करांगी। सो एक रे जो आप लै रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एरो। सो एक ही होएगी डाइवर्ज होएगी, ए दी डाइवर्जन शो की बाहर वाल, और इस तरह फील होएगी कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है एक पॉइंट तो आ रही है। सो इन्हों मैं प्रोड्यूस किया पिछे वाल नूं, और वो पॉइंट की है अपने को F1। सो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो पास होएगी फोकस दे थ्रू इन केस ऑफ कन्वेक्स। उसी तरह रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो की है डाइवर्ज होएगी, इस तरह डाइवर्ज होएगी दैट वो रिफ्रैक्टेड रे की है किसी एक पॉइंट तो आ रही है जिन्हों आप की बोलते हैं फोकस। सो ये है पहला। दूसरा आप लै सकते हैं रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। सो पहला कन्वेक्स का केस लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। सो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट की है फोकस दे विचों पास होके फॉल कर रही है मिरर दे ऊपर, सॉरी लेंस दे ऊपर, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन की जाएगी वो बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो इसकी डायरेक्शन इस तरह शो करांगे, और एक ही है इंसिडेंट रे दी डायरेक्शन। सो कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस दे विचों पास होके लेंस के ऊपर पै रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वही चीज़ अगर कनकेव विच शो करनी होवे देन आप इस तरह शो करांगे, कनकेव ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। सो हुण आप लै रहे हैं एक रे ऑफ लाइट। हुण रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन फॉल हो रही है कि वो अगे जाके की है प्रिंसिपल फोकस में मीट हो रही है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो इस तरह आ रही है सच दैट कि वो जाके की है
फोकस ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस हो जाएगी बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर आप प्रोड्यूस करवा के भी देखिए ये की जाएगी अपनी फोकस के ऊपर मीट होएगी। सो आप ये देखिया कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस के थ्रू पास हो रही है दैन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो की है इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह अगर एक रे ऑफ लाइट आ रही है इंसिडेंट हो रही है अपॉन द कनकेव लेंस उस डायरेक्शन दे विच कि जब आप प्रोड्यूस करांगे तो F2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट की है रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O। रे पासिंग थ्रू सो O की है ऑप्टिकल सेंटर। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ डायग्राम किस तरह आएगी कन्वेक्स बहुत ईजी है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ उसी तरह सब मैंशन करने तो बाद आप एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर विचों पास करवाइए दैन वो की है बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। और उसी तरह कनकेव दी डायग्राम। सो अगेन ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। उसी तरह अगर आप ये भी एक रे ऑफ लाइट इस तरह इंसीडेंट करवाइए कि ऑप्टिकल सेंटर विचों पास हो रही है दैन वो भी की है बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। सो अपने कोई भी तीन तरह दियाँ चॉइसिस ने आप इन्हों के कोई भी दो रे सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो आप रे लवांगे जी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है या आप लवांगे रे ऑफ लाइट जी की है फोकस के पास हो रही है या आप लवांगे रे जी की है ऑप्टिकल सेंटर के पास हो रही है। सो इन्होंने दोनों के मैं सिलेक्ट कराँगी एक पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक तीसरी रे लवांगी जो कि है ऑप्टिकल सेंटर दे विचों पास होएगी और अनडेविएटेड जाएगी। सो इन्हों यूज़ करते हुए फर्स्ट और थर्ड इन्होंने रेज यूज़ करते हुए हुण आप स्टडी करांगे अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो आप सिर्फ पहले कन्वेक्स की गल करांगे फिर कनकेव पे आवांगे। जिस तरह आप मिरर्स के केस दे विच भी की है डिफरेंट केसेस स्टडी कीते सी। सो हुण सिमिलरली लेंसिस के केस दे विच भी की है अलग अलग केस डिस्कस करांगे। सो पहला है इमेज फॉर्मेशन। सो ये आप की है ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशनस से रखांगे सिमिलरली जिवें आप मिरर के केस दे विच कीता। सो पहला आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन रख रहे हैं एट इनफिनिटी। कन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर देन फोकस। उसी तरह 2F1 और इधर की आएगा 2F2। सो एट इन्फिनिटी। सो एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी के ऊपर है। सो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह सो आप डॉटेड भी शो कर सकते हैं। डॉटेड मीनस है इन्फिनिटी तो रेज आ रही हैं। उसी तरह नीचे रेज आनी है अपने को दो रेज। सो एरो ओके जिमें कि आप हुणी पढ़िया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है दैन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस वो सारे की हन F2 के ऊपर की है मीट करनगियां। सो आप इन्हां दी जो रिफ्रैक्शन है वो इस तरह शो करांगे। उसी तरह सो नाल आप डायरेक्शन भी शो करते जावांगे। सो अपनी इमेज जो है कितने बन रही है फोकस F2 के ऊपर। सो ऑब्जेक्ट कितने है इन्फिनिटी के ऊपर है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने को इमेज कितने बन रही है एट F2। साइज की गल करिए जो साइज बनेगा वो की होएगा हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। देन नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। सो ऐसी तीन करैक्टरिस्टिक्स सिमिलरली जिवें आप मिरर्स दे विच कीता सेम केस आप ये ही करांगे। सो पहले ऑब्जेक्ट लिया इन्फिनिटी ते इमेज बन रही है फोकस के ऊपर हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटे साइज की है और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। हुण आप गल करते हैं अगले केस की। हुण इन्फिनिटी तो बाद की है आप ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। सो सिमिलरली पहले कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करांगे ऑप्टिकल सेंटर देन F1 उसी तरह F2
2f1 and 2f2. सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट कितने प्लेस करना है बियॉन्ड 2f1 मीनस ਇੱਥੇ मैं ऑब्जेक्ट शो कर रही हाँ, ऑब्जेक्ट है A B. सो ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ और एक जो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू. सो पहली रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो ए पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के थ्रू. उस तो बाद दूसरी रे ऑफ लाइट नू मैं पास करवावांगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू. सो दूसरी रे ऑफ लाइट ओके सो अपने कोल की है इस पॉइंट पे जाके दोनों रेज मीट कर रही हैं. सो इत्थे मैं शो करन जा रही हाँ इमेज. सो इमेज की आई है अपनी ए पॉइंट तो स्टार्ट हुई हैं और इतने कन्वर्ज हुई हैं. सो ए डैश और बी डैश. सो आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन की रखी बियॉन्ड 2f1 और अपने को इमेज कितने बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2. देन साइज भी की है ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ छोटा आएगा बिकॉज कई बार की होंदा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स ना ड्रॉ करन करके इदा अपीयर हो रहा है कि शायद इक्वल साइज दे हैं, बट एक्चुअल दे विच की है इहदा साइज छोटा आएगा. सो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है इमेज नालों, इमेज साइज अपने को आएगा डिमिनिश्ड. और लास्टली नेचर भी की है रियल एंड इन्वर्टेड. रियल और इन्वर्टेड तो पता ही होएगा. रियल मीनस कि आपां नूं कोई अलग तो प्रोड्यूस नहीं करवानियां पईयां, रेज अपने आप ही वो की ने आपस दे विच मीट हो गई हैं और अपनी इमेज फॉर्मेशन हो गई. इन्वर्टेड मीनस अपने को इमेज की है उल्टी आ रही है. सो तीजे पॉइंट वाल चलते हाँ. सो आप ऑब्जेक्ट नूं की है स्लोली अगे मूव कराते जावांगे. हुण आप ऑब्जेक्ट प्लेस करांगे एट 2f1. सिमिलरली आप शो कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, then f1, f2, then 2f1 and 2f2. So now आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं at 2f1. सिमिलरली दो वही वाली रेज लवांगी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्शन. सो किसी भी रे दी आपां की है डायरेक्शन मिस नहीं करना बिकॉज ये शो करना बहुत ज़रूरी होंदा है. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन की है ये पास करेगी फ्रॉम द फोकस. उसी तरह दूसरी रे आएगी अपनी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. ओके सो ये रेज अपनी इत्थे जाके मिल रही हैं. सो इत्थे अपने को की है इमेज फॉर्मेशन हो रही है ए डैश बी डैश. सो हुण आप ऑब्जेक्ट नूं रखिया 2f1 के उपर और अपनी इमेज कितने बन रही है 2f2 के उपर. और अगर आप ध्यान नाल देखिए जो इन्हां दे साइज़ ने वो भी की है बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं. सो ये करैक्टरिस्टिक्स की आएंगे जो ऑब्जेक्ट 2f1 के उपर है दैन इमेज कितने बन रही है एट 2f2. साइज आएगा इहदा सेम साइज और नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड. सो ये अपने 3 केस हो गए. इस तो बाद अपने 3 केस हो रहे हैं जिहदे विच की है आप पहला 2f1 और f1 दे विचकार ऑब्जेक्ट रखांगे, फिर f1 ते रखांगे और फिर f1 और o दे विचकार रखांगे. 4th केस. सो 2f1 तो बाद हुण आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन. सो इहदा मतलब बिटवीन है बिटवीन 2f1 एंड f1. Again optical center, f1, 2f1, f2, then 2f2. तो ऑब्जेक्ट नूं हुण आपां प्लेस करन जा रहे हैं एट बिटवीन 2f1 एंड f1. ऑब्जेक्ट ए बी. सो सिमिलरली पहली लाइन पहली रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करेगी फ्रॉम द फोकस.
उसी तरह दूसरी रे ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, दूसरी रे पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ओके, तो अपने कोल इमेज आ रही है इस जगह पे A डैश B डैश। सो दोबारा देखिए, एक रे पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हुई फोकस के थ्रू, दूसरी रे बिल्कुल सीधी जा रही है बिकॉज वो ऑप्टिकल सेंटर के विचों पास हो रही है, सो उसकी डेविएशन नहीं होएगी। अपने को इमेज कितने बन रही है, बियॉन्ड 2f2। सो अगर आप ये करैक्टरिस्टिक्स लिखिए, जो ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के विचकार है, दैन अपने को जो इमेज आ रही है वो आ रही है बियॉन्ड 2f2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ऑब्जेक्ट ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ इमेज साइज है इनलार्ज्ड। और तीसरी चीज़ अगेन अपने को जो इमेज आ रही है रियल आ रही है बिकॉज आपन अपने वालों कोई एक्सटेंड नहीं करवानी पई रे प्रोड्यूस करवा, मतलब उन्होंने आपस मीट करवाने के लिए। सो इमेज रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। सो ये सी अपना पंजवा केस, सॉरी चौथा केस। पंजवा है, हुण आप अगे वधांगे, ऑब्जेक्ट नूं हुण प्लेस करांगे F1 के उपर। सो अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, इसी तरह M ऑप्टिकल सेंटर O F1, उसी तरह दूसरा प्रिंसिपल फोकस F2, देन 2F1 और 2F2। सो नाउ वी आर प्लेसिंग, सो आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं F1 के ऊपर, A B। पहली रे ऑफ लाइट बिल्कुल पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस दे इस डायरेक्शन वाल और पास होएगी फोकस के थ्रू। और दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, मतलब इत्थों इस तरह। सो जो अपने को इमेज है वो जाके बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। सो इन्फिनिटी मीनस बहुत 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 ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस के उपर जाके अपने को की है इमेज बनेगी, जो कि आप इतने बोर्ड के उपर शो नहीं कर सकते। सो हुण आप ये करैक्टरिस्टिक्स लिखिए तो अपने को की आएगा, जो ऑब्जेक्ट नूं आप फोकस के उपर रख रहे हैं, तो याद हो ही गया होएगा कि जो पैरेलल रे आ रही है, मतलब इन्फिनिटी तो रे आ रही है, दैन इमेज बन रही है फोकस के उपर, और जो फोकस के उपर ऑब्जेक्ट है दैन इमेज कितने बनेगी, इन्फिनिटी के उपर। सो इत्थे अपनी इमेज बन रही है एट इन्फिनिटी, देन बहुत ज़्यादा साइज विच की होएगी, वड्डी होएगी, इन्हों आप लिखांगे हाईली एनलार्ज्ड, बिकॉज काफ़ी दूर जाके जगह मीट होएगी, देन ओदा जो प्रिंसिपल एक्सिस तो जो आप डिस्टेंस मेजर करांगे वो की आएगा, बहुत बहुत ज़्यादा आएगा। सो हाईली एनलार्ज्ड। और लास्ट करेक्टरिस्टिक वो की आएगा अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। इतने भी इमेज जो है अपने को इन्वर्टेड ही आएगी। लास्ट केस जो है सिक्स्थ, हुण आप ऑब्जेक्ट नूं प्लेस करांगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 2F1 2F2। सो हम ऑब्जेक्ट नू प्लेस कर रहे हैं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। सो ए है ऑब्जेक्ट AB। सो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होएगी फ्रॉम फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। सो हुण एज सच अपने को की है दोनों रेज की ने मीट नहीं कर रही। सो आप की है इन्हों पिछे वाल इधर वाली डायरेक्शन वाल प्रोड्यूस करवावांगे। सो इनू मैं पिछे वाल प्रोड्यूस कर रही हाँ। उसी तरह जो ए रे है इनू भी की है पिछे वाल प्रोड्यूस करन ते। सो प्रोड्यूस करन ते की है एक पॉइंट के ऊपर जाके दोनों रेज की ने आपस विच मीट करनगियां। सो एट दैट पॉइंट अपने को की है इमेज आएगी। सो अपनी इमेज बन रही है
और इमेज की आएगी इत्थे बिल्कुल इरेक्ट, बिकॉज ए तो रेज निकलियां और इत्थे जाके मीट कर रही हैं, सो अपने कोल इत्थे पॉइंट आएगा ए डैश और नीचे आएगा बी डैश। सो ये सी अपना लास्ट केस। ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ अगर लिखने होन ਤਾਂ ਕੀ ਆਣਗੇ, ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, दैन जो इमेज है वो की बन रही है ऑन द सेम साइड बन रही है। सो ऑन द सेम साइड का की मतलब है जिथे आप की ऑब्जेक्ट ਨੂੰ प्लेस किया होया है, ऑन दी सेम साइड। एंड साइज अगर आप देखिए साइज की आएगा ਇਹਦਾ अगेन एनलार्ज्ड। ਹੁਣ बिकॉज आप रेज ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਵਰਚੁਅਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤਿੰਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਿ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਆਫ ਲੈਂਸ, एनलार्ज मीनस वड्डी इमेज, और लास्टली की है अपने को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आ रही है। सो आप देखिया कि ये 6 केसिस विच कन्वेक्स लेंस के 6 केसिस दे विच 5 केसिस दे विच अपने को रियल इन्वर्टेड इमेज आ रही है, सिर्फ एक केस है जिहदे विच की अपने को वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आ रही है। सो ये 6 पॉइंट्स ने, इन्होंने की है याद रखना है बिकॉज अगे जाके की है इन्हों के अलग अलग यूजेस ने। सो हुण इस तो इलावा कनकेव लेंस की गल करिए, सो कनकेव लेंस दे विच की है सिर्फ 2 ही केसिस ने। सो आप हुण डिस्कस करते हैं। सो पहला केस जिवें कि तुहानूं पता ही होएगा, पहला केस आप किहड़ा लवांगे कि जदों ऑब्जेक्ट की है इनफिनिटी के ऊपर है, एट इनफिनिटी मीनस ऑब्जेक्ट इनफिनिटी के ऊपर है। सो पहले था कनकेव लेंस, उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 2F1 एंड 2F2। सो जो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी के ऊपर है दैन रेज किदा आएंगियां बिल्कुल पैरेलल। सो ये डायरेक्शन है, ਆਪਾਂ ਨਾਲ डॉटेड पार्ट भी शो कर सकते हैं बिकॉज ये की है पता लग रहा है कि रेज की है इनफिनिटी तो आ रही हैं। उसी तरह अगर आप ये अलॉन्ग रे ऑफ लाइट शो करनी होएगी दैन वो की है सिंपली सीधी पास हो जाएगी बिकॉज वो ऑप्टिकल सेंटर के विचों पास हो रही है। दैन हुण ये की है आप बिकॉज कनकेव के आपको पता है कि इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। सो ये की है रेज नू आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करता है। सो ये डाइवर्ज होणगियां रेज। सो आप डाइवर्जेंस शो करांगे। सो ये एरोज बाहर वाल जा रही हैं। सो अगर आप प्रोड्यूस करवाइए उसी तरह पिछे वालों, सो आपको इदा अपीयर हो रहा है कि जी रेज ने कितों आ रही हैं, फोकस तो आ रही हैं। सो इतों की पता लग गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते है, इनफिनिटी तो पैरेलल रेज आई हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन की है रेज की डाइवर्ज कीतियां, लेकिन उन्होंने पिछे वाल प्रोड्यूस करवाने ते की है और रेज कितने मीट होणगियां एट फोकस F1। सो इसका की मतलब है अपनी जो इमेज है वो कितने बन रही है, इमेज बन रही है फोकस F1 के ऊपर, लेकिन इस फोकस के ऊपर नहीं, इस फोकस के ऊपर बन रही है जिवें कि कन्वेक्स लेंस के विच अपनी जो इमेज सी दूसरी साइड बन रही सी। सो इहदियां करैक्टरिस्टिक्स की आणगियां। सो सब तो पहले तो ऑब्जेक्ट है इनफिनिटी ते और इमेज कितने बन रही है एट F1। सेम साइड या अदर साइड लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज अपन पता है कि F1 आप इस साइड शो किया है और F2 की है दूसरी साइड होंदा है। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट F1। इनफिनिटी तो रेज आ रही हैं सी, लेकिन F1 के ऊपर आके कन्वर्ज हो रही हैं। सो अपन अपीयर हो रहा है कि F1 तो रेज डाइवर्ज हो रही हैं। सो इमेज जी इतने बनेगी वो अगेन की आएगी हाईली डिमिनिश्ड, मीनस बहुत छोटी या फिर पॉइंट साइज्ड। सो हाईली डिमिनिश्ड इमेज। हुण इहदे विच तुसीं दस सकते हो कि इमेज जो है रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ऑफकोर्स वर्चुअल बन रही है क्योंकि जो आप रेज अपने को मिलियां, जो रिफ्रैक्टेड रेज अपने को आई आप उन्होंने की है पिछे वाली डायरेक्शन वाल प्रोड्यूस करवाया, उदों ही वो जाके मिलियां। सो अपने को जी इमेज आ रही है वो की आ रही है, वर्चुअल आ रही है। सो तीजा है वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑल्सो। सो ये सी पहला केस। इस तो बाद है दूसरा केस। कनकेव दे विच आपां सिर्फ 2 ही केसेस डिस्कस कर रहे हैं। एक है कि जो ऑब्जेक्ट अपना इनफिनिटी ते है, एक आप लवांगे कि जो अपना ऑब्जेक्ट है फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। फाइनाइट मीनस बहुत दूर नहीं है, मेजरेबल डिस्टेंस है, आपको पता है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर है। सो अगला केस है आप लिख सकते हैं बिटवीन इनफिनिटी
ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ O। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। okay, O M N, then focus F1 F2 2F1 और सिमिलरली इधर आएगा 2F2। सो ਹੁਣ मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट रख रही हाँ एट किसी भी डिस्टेंस से रख सकते हैं। सो मैं ऑब्जेक्ट इतने प्लेस कर रही हाँ, ये है ऑब्जेक्ट A B। सो मैं दी पोजीशन की रखी है बिटवीन 2F1 और F1, कितने भी प्लेस कर लो। सो अपने को सेम केस ही आएगा। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक ही होएगी, डाइवर्ज होएगी। सो डाइवर्ज किस तरह होएगी, सच दैट कि आप उन्होंने प्रोड्यूस करवाइए पिछे वाल तो वो फोकस के उपर जाके की है मीट होएगी। सो जनरली जो आप एक्सटेंड करवाने हैं उन्होंने की है डॉटेड शो कर देना चाहिए है, दैट इज़ मच बेटर। सो ये जो लाइन है कि आप डॉटेड शो करांगे। उसी तरह दूसरी रे आप केड़ी लवांगे जी पास हो रही है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और ओ रे की है बिल्कुल अनडेविएटेड पास हो जाएगी। सो ये है दूसरी रे। ओके, सो अपने को की है दोनों रेज मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर। सो इस पॉइंट के ऊपर की है अपनी इमेज बन रही है। सो इमेज बहुत छोटी आई है। सो इमेज मैं इतने शो कर रही हाँ। ओके, सो ए तो अपने को रेज आई हैं और इतने आके मिली हैं। सो अपने को ऊपर आएगा A डैश और नीचे की आएगा B डैश। सो जिन्हें कि तुसी देख ही रहे हो कि जो इमेज दी हाइट है या इमेज दा साइज है वो की है छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो ये करैक्टरिस्टिक्स लिखने वेले आप लिखांगे। सो जो ऑब्जेक्ट की है बिटवीन इनफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, देन अपनी इमेज कितने बन रही है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। सो पोजीशन है बिटवीन F1 एंड O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर हम तुहानू याद हो ही गया होएगा। सो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। दूसरी गल साइज भी तो असी देख ही रहे हो, साइज की आया है द डिमिनिश्ड। सो यह डिमिनिश्ड साइज। और तीसरी चीज़ की है वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स क्योंकि आपन इस रेनू की है पिछे वाल प्रोड्यूस करवाना पे ताही अपने को इमेज आई। सो A डैश B डैश अपने को जो इमेज आ रही है वो की है वर्चुअल भी है प्लस इरेक्ट भी है, बिकॉज A B की जगह अपने को जो इमेज आ रही है A डैश B डैश। तो लिखांगे आप वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये सी दो कनकेव के केसेस। कनकेव दे विच आपां की है एक इनफिनिटी वाला केस लिया और वो 3 करैक्टरिस्टिक सामने लिखे ने। उसी तरह एक केस आप लवांगे बिटवीन इनफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O और वो की है। सो आपां किथे भी किसी भी जगह पर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिए बिटवीन इनफिनिटी एंड O, अपने को की है इदा ही इमेज फॉर्मेशन होएगी। सो ये दोनों केसेस ही अपने कनकेव लेंसिस बारे। सो ये की है अपनी इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वैक्स लेंस एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस दोनों खत्म हो रही हैं। सो इस तो बाद आप अगे चलते हाँ। जिस तरह कि आप साइन कन्वेंशनस बारे पढ़िया सीगा स्फेरिकल मिरर्स दे विच, उसी तरह साइन कन्वेंशनस की है लेंसिस दे केस दे विच भी यूज़ होंदियां हन। या हुण तुहानूं पता ही है कि आप स्फेरिकल लेंसिस की गल कर रहे हैं। सो साइन कन्वेंशनस की है ऑलमोस्ट सारियां सेम ही साइन कन्वेंशनस आप यूज़ करते हैं। अगर तुहानूं याद होएगा कि साइन कन्वेंशनस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की साइन कन्वेंशनस की सी कि आप ऑब्जेक्ट नूं हमेशा की है लैफ्ट के उपर रखते हाँ, मतलब जिथे अपने को मिरर या कोई लेंस है, हुण आप लेंस की गल कर रहे हैं। सो लेंस के की है हमेशा लैफ्ट के उपर की ऑब्जेक्ट नूं रखांगे। सेम साइन कन्वेंशन है जो मिरर यूज़ करते सी। नाल आपां की बोलते सी कि जो इंसीडेंट लाइट है वो हमेशा वो भी की है लैफ्ट डायरैक्शन वालों आएगी और लेंस के उपर पेगी। वो साइन कन्वेंशन भी बिल्कुल सेम है। लेकिन हुण इहदे विच आपां की बोलांगे, एक पॉइंट आपां लैंदे सी कि पोल तो आपां की है सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ लेंस आपां की है ऑप्टिकल सेंटर तो सारे डिस्टेंसेस मेजर करांगे। ऑप्टिकल सेंटर O। सो एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है, बाकी साइन कन्वेंशन सेम ने। हुण ऑप्टिकल सेंटर तो अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे हैं,
ਸੋ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਗਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਆਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਨਰਲੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਦੋ ਫੋਕਸ ਨੇ, 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਾਈ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। So focal length of convex lens is always taken as positive. उसी तरह by convention focal length of concave lens की आएगी वो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ concave lens ਦੀ focal length ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ negative। ਸੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ U, V ਔਰ F ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। U ਕੀ ਸੀਗਾ, U ਵਾਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। V ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਔਰ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ F, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ, ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ U, V ਔਰ F ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 1/V plus 1/U is equal to 1/F, ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 1/V minus 1/U is equal to 1/F। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ U, V ਔਰ F। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਆਲਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V, U ਔਰ F ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਦੈਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਗਲਤ ਨਾ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ, ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਨਕੇਵ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦ ਇਮੇਜ ਟੂ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ m ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਓਵਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਔਰ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V over U, where V ਕੀ ਹੈ, इमेज डिस्टेंस, और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो आप ध्यान रखांगे कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अदरवाइज सेम है, H डैश ओवर H, यही चीज़ मिरर विच सी, यही चीज़ लेंस विच है। लेकिन जो ये फॉर्मूला है मिरर वाले केस दे विच अपने को सी मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -V ओवर U, लेकिन लेंस दे केस दे विच, स्फेरिकल लेंसिस दे केस दे विच मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला की है, इत्थे कोई साइन नहीं है, मीनस इत्थे पॉजिटिव साइन है V/U, इत्थे नैगेटिव साइन दी आपां की है यूसेज नहीं करांगे। सो अपने कोल की है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है इन केस ऑफ स्फेरिकल लेंसिस। सो अज आपां इस लेक्चर दे विच की पढ़िया, इमेज फॉर्मेशन तो स्टार्ट होए आपां इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंसिस, जिहदे विच आपां 6 अलग अलग केसिस डिस्कस कीते। सो कन्वेक्स लेंस तो बाद आपां गए कनकेव लेंसिस दे उपर, कनकेव लेंस दे विच भी की है आपां 2 केसिस डिस्कस कीते। सो इस तो इलावा अगर गल करनी होवे यूजेस दी, वैसे बेसिकली वो अपना अगला चैप्टर है। सो यूजेस की हो सकते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंसिस दे, वो की है जनरली अपने स्पैक्टिकल्स दे विच यूज़ होंदियां हन। सो ओदी आपां जो एक्सप्लेनेशन है अगले चैप्टर विच जरूर पढ़ांगे। सो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों ही की है स्पैक्टिकल्स दे विच यूज़ होंदे हन फॉर बैटर विजन। उस तो बाद आपां की पढ़िया, साइन कन्वेंशनस बारे पढ़िया। साइन कन्वेंशनस पढ़न तो बाद आपां लेंस फॉर्मूला दे उपर और एंड ते आपां की है मैग्नीफिकेशन की गल कीती। हुण अगले लेक्चर दे विच की है आपां मैग्नीफिकेशन दे नाल रिलेटेड कुछ की है या लेंसिस दे नाल रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करांगे और सारा चैप्टर वाइंड अप करन दी कोशिश करांगे। सो अज दे लई इन्ना ही, थैंक यू।